हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर CHO ब्रिज कोर्स के रिगार्डिंग और CHO CCH यानी ब्रिज कोर्स यानी ट्रेनिंग के रिगार्डेड, और उसके अंदर स्पेशली हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है लास्टली जो 2-3 अपडेट आपको मिले हैं इसके रिगार्डिंग CHO ब्रिज कोर्स के रिगार्डिंग, उसका सिलेबस अपन ने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के बारे में और पैटर्न के बारे में। उसके बाद हमने पेपर को देखा और अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं लॉग बुक। जैसा कि आप सबको पता है लास्ट जो अपडेट आपको दिया था उसके अंदर अपन ने बात की थी लॉग बुक की, यानी एग्ज़ाम पैटर्न की बात की थी। एग्ज़ाम पैटर्न में अपन ने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की बात कर ली थी। हमने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की बात करने के बाद अब हम उनको डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने थ्योरी की जो बातें थी थ्योरी के रिगार्डेड यानी कि क्वेश्चन पेपर था वो अपने थोड़ी देर पहले यानी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉग बुक के बारे में कि आखिर ये लॉग बुक होती क्या है, आखिर ये लॉग बुक है क्या चीज़, कैसी एक फाइल है, कैसी एक नोटबुक है, कैसी एक तरीके से फॉर्मेलिटीज़ है, वो क्या है, लॉग बुक क्या है, ये अपन देखने वाले हैं कि वास्तव में होती क्या है। और साथ ही जो बुक हैं जो खाली बिल्कुल ब्लैंक हैं उसको आपको भरना कैसे है, यानी लॉग बुक को कंप्लीट कैसे करना है, कैसे लॉग बुक बनानी है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ उसके अंदर है, क्या क्या एक्टिविटीज़ उसके अंदर हैं, कहाँ कहाँ पर ड्यूटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, CSC में है, PSC में है, अर्बन PSC में है, सब सेंटर में है, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इस लॉग बुक के अंदर परफॉर्म करनी है, किसका क्या परफॉर्मा है। और आफ्टर CCS कोर्स यानी कि जब आपकी जो ड्यूटीज़ है यानी प्रैक्टिकली जो ड्यूटीज़ हैं सेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपके बाद जब प्रैक्टिकल लिया जाएगा एक फाइनली, देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से आपको असिस्ट किया जाएगा, यानी इंटरनल होने के बाद एक्सटर्नली जो फाइनली एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस वीडियो को लॉग बुक के बारे में। लॉग बुक का पूरा डिटेल्स अपन इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की इस वीडियो को। चलिए सबसे फर्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं लॉग बुक की। लॉग बुक के अंदर सबसे फर्स्ट वन जो इंटरफेस आप देखने को मिल रहा होगा, यानी जब भी आपको लॉग बुक मिलेगी अवेलेबल करवाई जाएगी कॉलेज की तरफ से, ठीक है, कॉलेज की तरफ से करवा दी जाएगी। अगर कॉलेज की तरफ से नहीं होगी तो फिर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा। और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये जो बुक है आपको कॉलेज की तरफ से दी जाएगी, कॉलेज आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कॉलेज की तरफ से ये दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका स्टूडेंट का नाम, यानी जो भी CCS स्टूडेंट हैं, CCS कैंडिडेट है, ठीक है, स्टूडेंट CHO जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो आएगा यहाँ पर, है ना, नाम आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, उसका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा जो कि कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है। उसके अलावा PSC का एड्रेस आ जाएगा, PSC का कोड आ जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा कॉलेज के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, अब मैं एंट्री करता हूँ लॉग बुक के अंदर। तो लॉग बुक के अंदर कुछ डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, इनको आपको केवल पढ़ना है, मतलब एक तरीके से देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस लॉग बुक को प्रिपेयर करने वाली टीम है पूरी, ठीक है, किस किस ने इस लॉग बुक को तैयार किया है वो यहाँ पर है, इनसे आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप आगे चलते हैं, इसके अंदर ये एडिशन है ना, पब्लिकेशन का है, इसमें ज़्यादा आपका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर आप देखें इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इस लॉग बुक में क्या क्या है, लॉग बुक का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एज इट इज़ पूरा पढ़ सकते हैं आप जब भी आपको लॉग बुक अवेलेबल करवाई जाएगी। या इसका PDF है टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो प्रैक्टिस, मतलब इट मीन्स कह सकते हैं ये जो आपको बुक तैयार करनी है ये आपकी प्रैक्टिकली बुक बनेगी। प्रैक्टिकली फाइल जैसे बनाते थे आप नर्सिंग के अंदर, वैसे ही ये प्रैक्टिकली बुक बनेगी। कैसे, मान के चलिए आप कहाँ गए, हॉस्पिटल गए, आप हॉस्पिटल गए यानी कि आपको क्लिनिकली ड्यूटीज़ लगी, ठीक है, क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगी जिसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगेगी, CSC में लगेगी, PSC में लगेगी,
और अर्बन पीएससी में लगेगी, अर्बन पीएससी में लगेगी और सब सेंटर में लगेगी। इन सब में आपकी ड्यूटीज़ लगेगी। तो वहाँ पर आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर की, वो सारी एक्टिविटीज़ का डिटेल आपको इस लॉग बुक के अंदर नोट करना होगा। नोटबुक एक तरीके से वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्मेंस आपने वहाँ पर की वो सारी इसके अंदर नोट करनी होगी। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो काफ़ी सारे इंडेक्स बनी हुई है, काफ़ी सारे परफॉर्म में बने हुए हैं, काफ़ी सारे हिस्ट्री वगैरह सब कुछ असेसमेंट सब है, तो बिल्कुल वो सभी आपको करना होगा, वो सभी आपको करना होगा। इसके अंदर 43 समथिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको परफॉर्म करनी होगी आपके पूरे ब्रिज कोर्स के अंदर। यानी 50 डेज़ का आपका ये प्रैक्टिकली होगा, प्रैक्टिकल सेशन होगा और प्रैक्टिकल सेशन के अंदर ही आपको लॉग बुक को कंप्लीट करना होगा। आगे देखिए इसके अंदर साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं एज इट इज, पूरा डिटेल्स आप पीडीएफ डाउनलोड करके एज इट इज पढ़ सकते हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम हैज बीन प्लान्ड, प्रोग्राम हैज बीन प्लान्ड 50 डेज यानी 300 आवर, 300 घंटे का जो प्रोग्राम आपके लिए इस्टेब्लिश किया है, बनाया गया है, उसके अंदर से आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, सेंटर जो प्रोग्राम स्टडी सेंटर आपका है, प्रोग्राम स्टडी सेंटर है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 22 दिन आपको जाना है और 22 दिन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसका परफॉर्मेंस आपको लॉग बुक के अंदर लिखना है। अभी पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या क्या कहाँ पर किस तरीके से करना है, तो लास्ट तक बने रहें। उसके बाद आपको सीएससी पे जाना है और सीएससी में आपको 10 दिन परफॉर्मेंस करनी है और वो सारा डिटेल्स कहाँ तक लिखना है आपको इस लॉग बुक के अंदर लिखना है। उसके बाद आप पीएससी पे जाएंगे, पीएससी के अंदर आपको 10 दिन लेने हैं। पीएससी के अंदर आपको कितना लेना है, 10 दिन लेना है और 10 दिन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ की आपने, जो भी परफॉर्मेंस की, वो सारी लॉग बुक के अंदर आएगी। उसके बाद सब सेंटर में देखिए, सब सेंटर में आपको 6 दिन काम करना है, सब सेंटर पर आपको 6 दिन काम करना है और वहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस आप करेंगे वो भी लॉग बुक के अंदर नोट करेंगे। उसके अलावा यूएससी या फिर अर्बन पीएससी कह सकते हैं, अर्बन पीएससी में आपको 2 दिन रहना है, 2 दिन के अंदर जो भी परफॉर्मेंस वहाँ पर, जो भी एक्टिविटीज़ आप वहाँ पर करेंगे वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर करेंगे। यानी कि देख लीजिएगा 22 + 10 + 10, 22 + 10 + 10 + 6 + 2, कुल मिला के हो जाते हैं आपके 50 दिन, ठीक है। 50 डेज आपके हो जाते हैं और 50 डेज इनमें एक दिन के मान के चलिए आप 6 आवर आपको ड्यूटीज़ करनी है, 6 आवर 6 घंटे आपको ड्यूटी करनी है। तो आप देख लीजिएगा 50 × 60 यानी 6 यानी कितना हो गया 30 और 0 300 आवर यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यानी 6 आवर पर डे के अकॉर्डिंग आपको लेने हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 22 दिन आपको काम करना है, सीएससी पे 10 दिन काम करना है, पीएससी पे 10 दिन काम करना है, सब सेंटर पे 6 दिन काम करना है और अर्बन पीएससी पे आपको बात करनी है, काम करना है 2 दिन। कुल मिला के 50 दिन हो जाते हैं और 50 दिन में एक दिन के अंदर आपको 6 घंटे काम करना है और उसके अकॉर्डिंग हो जाता है आपका 300 घंटे। तो ये सारे एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगा, ठीक है। ये सारे एक तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन और आपकी जो भी परफॉर्मेंस है वो है। उसके बाद जो भी वहाँ रेस्पॉन्सिबल पर्सन है यानी कि वहाँ के इंचार्ज हैं वो इसको साइन करेंगे, जो भी आप काम करेंगे उसमें वो साइन करेंगे। अभी आगे बताएंगे कहाँ पर किसके साइन होंगे, किस तरीके से होंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ आया। ये तो बात रही इंट्रोडक्शन की, ये तो बात है इंट्रोडक्शन की। और आगे देखें यहाँ पर साफ क्लियरली लिखा हुआ है, बिफोर द स्टार्टिंग प्रैक्टिकली एक्टिविटीज रेफर द प्रैक्टिकली मैनुअल एंड ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन इन योर लॉग बुक केयरफुली। एक तरीके से कह सकते हैं आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आपको जो भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दिए हुए हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लॉग बुक को फिल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो इस लॉग बुक की कुछ कंटेंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, लॉग बुक के कंटेंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। क्या क्या कंटेंट्स हैं आप इसमें देखिए, क्या क्या कंटेंट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन कंटेंट्स है आपका लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। इस बुक के अंदर आपको कुछ लिस्ट बनी हुई होगी, यानी पेज नंबर 5 तक आपको एक्टिविटीज़ की लिस्ट मिलेगी। देन आपको जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेंगे स्टूडेंट्स के लिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो मिलेंगे। देन आपको ऑब्जेक्टिव्स, लॉग बुक के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो मिलेंगे, पेज नंबर सामने दिए हुए आप इजी चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर हाउ टू यूज़ द लॉग बुक, लॉग बुक को किस तरीके से यूज़ करना है वो लिखा हुआ है। देन परफॉर्मिंग द एक्टिविटी परफॉर्मिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके 10 नंबर पेज से। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ केस टू बी सीन इन ईच स्किल, ठीक है, मिनिमम कितने केस लेने हैं वो सारी डिटेल्स हैं। फिर उसके बाद हाउ यू विल इवेल्युएट, और फिर आपको किस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। ये
इंडेक्स हैं जो इजीली आपको समझ आ रहे होंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है, और जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको देख लीजिएगा यहाँ पर एक्टिविटीज़ फर्स्ट है, एक्टिविटीज़ फर्स्ट है, और एक्टिविटीज़ फर्स्ट के अंदर क्या क्या है देखिए। एक्टिविटीज़ फर्स्ट के अंदर आपको कम्युनिटी नीड असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, ये है आपकी फर्स्ट एक्टिविटी, जिसके अंदर आपको फिल करना है लॉग बुक के अंदर। क्या है? कम्युनिटी नीड असेसमेंट आपको करनी है, कम्युनिटी में क्या नीड है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है। जनरली ये आपको मिलेगा 19 पेज नंबर पर, ठीक है। ये एक्टिविटी फर्स्ट होगी, इसके अंदर आपको इंडेक्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। सेकंड एक्टिविटीज के अंदर आप देखिए हेल्थ असेसमेंट, एक इंडिविजुअल का हेल्थ असेसमेंट आपको करना होगा। थर्ड एक्टिविटीज के अंदर आप देखिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन से रिगार्डेड ये है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए फोर्थ ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग स्पेशल क्लिनिक्स, ठीक है, ये आपको करनी है। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन आउटब्रेक का इन्वेस्टिगेशन करना है। 6 नंबर है आइडेंटिफाई एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, आइडेंटिफाई करना है कम्युनिकेबल डिजीज को, और उसके अकॉर्डिंग जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, वो आपको करना है। 7 एक्टिविटीज़ है आइडेंटिफाई एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल, एनसीडी जो है उनका आइडेंटिफाई करना है और मैनेजमेंट करना है। देन 8 नंबर एक्टिविटीज़ है सोशल मोबिलाइजेशन स्किल आपको बतानी है। देन हेल्थ एजुकेशन देनी है एंड काउंसलिंग देनी है, ठीक है। पेज नंबर आप सामने देख पा रहे होंगे। देन रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग फॉर्मेट आप देखने हैं। देन हैंड वॉशिंग स्किल यहाँ पर है। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है। देन प्रोसीजर फॉर बेसिक टेस्ट, ठीक है, बेसिक जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होते हैं वो देखने हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं। देन ड्रग डिस्पेयरिंग एंड इंजेक्शन, ओरल ड्रग इंजेक्शन, आईवी फ्लूइड, ये सारे कुछ है। देन एक्टिविटी 15 में देखिए एग्जामिनेशन ऑफ लंप एंड जॉइंट पेन, ठीक है, लंप और जॉइंट पेन का एग्जामिनेशन करना है। देन असेसमेंट ऑफ द पेशेंट विद आई प्रॉब्लम, पेशेंट की आई प्रॉब्लम देखनी है, असिस्ट करनी है। देन असेसमेंट ऑफ पेशेंट विद ईयर ENT वाली प्रॉब्लम्स आपको देखनी है। देन आइडेंटिफाई एंड मैनेजमेंट ऑफ डेंटल प्रॉब्लम चेक करनी है। देन सूचरिंग ऑफ सुपरफेशियली वुंड है तो उसका सूचरिंग करना है। देन बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS जिसको कहते हैं वो आपको देखनी है। ये सारी एक्टिविटीज़ है जो कि आपको परफॉर्म करनी है एट द टाइम प्रैक्टिकल ड्यूरेशन। जब आप जाएंगे 50 दिन के लिए तो उसमें ये सब कुछ आपको करना है अकॉर्डिंग टू लॉग बुक, ठीक है, इसलिए ये लॉग बुक प्रीफर किया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखें 21 के अंदर आइडेंटिफाई एंड केयर ऑफ पेशेंट विद कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसी, कॉमन कंडीशन और इमरजेंसी के अंदर क्या क्या आइडेंटिफिकेशन और केयर प्रोवाइड करनी है। देन 22 के अंदर एक एंड पेन और एक है यानी कि पेन है कुल मिला के, तो उसके अंदर क्या मैनेजमेंट आपका होगा। देन कॉमन फीवर है तो उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी है। देन असिस्मेंट एंड केयर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम अमंग द एल्डरली के अंदर क्या क्या हेल्थ असिस्मेंट आपको करना है, क्या प्रॉब्लम उनके अंदर होती है। देन हेल्थ असिस्मेंट ऑफ वुमेन के अंदर, और वुमेन स्पेशली कहाँ तक 15 to 45 तक एज तक, ठीक है, 15 से 45 ईयर की 15 से 45 वर्ष की जो लेडी है उसके अंदर आपको चेकआउट करना है। देन आगे देखिए अपन असिस्मेंट 26 में असिस्मेंट एंड केयर ऑफ एंटीनेटल वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट मॉनिटरिंग लेबर एंड मेंटेन पार्टोग्राफ आप सबको पता है, आई थिंक सबने पढ़ा होगा इजीली। नेक्स्ट आगे देखिए कंडक्टिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन। देन कंडक्टिंग एपिजोटोमी भी आप सब जानते होंगे, एपिजोटोमी सीजर से करते हैं। नेक्स्ट केयर ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ लेबर के वेरियस स्टेजेस है उसके अंदर क्या क्या केयर आप प्रोवाइड करेंगे। देन पोस्टपार्टम केयर। देन आइडेंटिफाई एंड मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको मैनेज करना है। देन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ STI या RTI, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर रेस्पिरेटरी या रीनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, याद रखें दोनों। आगे देखिए इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ IUD रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन मैनेजमेंट ऑफ एबॉर्शन एंड काउंसलिंग आपको देखनी है। नेक्स्ट आगे देखिए अपन तो एडोलसेंट काउंसलिंग, देन रिसक्सिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न, देन असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी
then KMC kangaroo mother care, then infant and young children feeding, then promoting and monitoring growth and development and plotting chart, then immunization and safe इंजेक्शन प्रैक्टिस और देन यूज ऑफ इक्विपमेंट्स। यानी कि टोटल मिला के 43 एक्टिविटीज़ है। ये 43 एक्टिविटीज़ को आपको परफॉर्म करना है, 43 एक्टिविटीज़ में आपको प्रैक्टिस करना है और इन एक्टिविटीज़ के दौरान प्रैक्टिस करते हुए आपको क्या करना है, लॉग बुक को फिल करना है। क्या करना है, लॉग बुक को फिल करना है। और लॉग बुक किस तरीके से फिल करना है आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो ये 43 एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म आपको करनी है और पूरे 50 डेज़ के अंदर ये मान के चले इन 43 एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही आपको 50 डेज़ कंप्लीट करने हैं और उसको फिल करना है आपको लॉग बुक के अंदर। और लॉग बुक के अंदर करेंगे, उसके बाद आपका प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाएगा, आपका सीसीएस फिनिश हो जाएगा और फाइनली आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। देन आगे आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे देख लेते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं फिर आगे अपन बात करते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पूरे इंस्ट्रक्शन को ईजिली आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुल मिला के यही दिया हुआ है कि ये लॉग बुक क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं पूरा इजीली। दिस लॉग बुक इज अ कंपलसरी कंपोनेंट ऑफ द प्रैक्टिस कोर्स BNSL। ठीक है, यानी कि जो भी आपका ब्रिज कोर्स है उसके रिगार्डेड ये बिल्कुल कंपलसरी कंपोनेंट है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, BPCCHN के अंडर आपको ये कंपलसरी कंपोनेंट है जो कि आपको करना ही होगा और इसके अंदर आपको मेंटेन करना होगा रिकॉर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल लर्निंग एक्टिविटीज दैट यू परफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, समझ आ गया होगा। यानी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो भी आपने सीखा, जो भी आपकी लर्निंग एक्टिविटीज़ है, जो भी आपने सीखा वो सारा एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है इस कोर्स के टाइमिंग में। ठीक है, उसके अलावा आगे लिखा हुआ है दिस लॉग बुक कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज इसके अंदर हैं। वी हैव प्रोवाइड गाइडलाइन एंड केस रिकॉर्ड परफॉर्मा फॉर्मेट फॉर ऑल द एक्टिविटीज। तो सबके लिए कुछ फॉर्मेट, कुछ परफॉर्मा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द केस रिकॉर्ड परफॉर्मा एट PSC, देन CSC, PHC, सब सेंटर, अर्बन हेल्थ सेंटर, ये इनके अंदर आपको क्या करना है, ड्यूटीज़ करनी है और फॉर्मेट को फिल करना है, यानी लॉग बुक को फिल करना है। समझ आ गया होगा लॉग बुक क्या है। तो लॉग बुक एक ऐसी फाइल है, एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको वो सारी एक्टिविटीज़ फिलअप करनी है जो भी आप 50 दिन यानी 50 डेज काम करोगे। कहाँ पर, PSC पर, CSC पर, सब सेंटर पर, अर्बन PSC पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। फिर 50 दिन जो आप काम करोगे उस सबका एक लर्निंग एक्टिविटीज़ जो आप करोगे वहाँ पर वो सारी का क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आगे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स यही है कि आप उसको अच्छी तरीके से फिलअप करें। ठीक है, और जब भी आप इसको फिलअप करने चाहे उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। आगे देख सकते हैं इसके अंदर 1 बाय 1 आपको लॉग बुक के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव्स है इनेबल द काउंसलर टू हैव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय यू। आपके द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड की गई है उसको काउंसलर तक आप पहुंचाना है और काउंसलर को बताना है, काउंसलर से पूछना है कि हम ये एक्टिविटीज़ जो भी बाकी जो भी होगा वो आपको कॉलेज बेसिस पे बता दिया जाएगा। कॉलेज के अंदर बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको ड्यूटीज़ पे जाना है, कहाँ पर किसके अंडर में काम करना है, किस तरीके से करना है। तो इस लॉग बुक का एक्टिविटीज़ यही है, इसका ऑब्जेक्टिव्स यही है कि आप असिस्ट करें, एकेडमिक एक्सपीरियंस ले, एकेडमिक आप क्लिनिक एक्सपीरियंस ले, कहाँ पर जो भी ऑथराइज जो भी इंचार्ज होता है PSC सब सेंटर सबका जो भी इंचार्ज हैं उसके अंडर आपको जाना है और काउंसलर से बात करना है। काउंसलर आपको सब कुछ बता देगा। तो ये सारी उसी के अंडर है। ठीक है, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर करना है, सारी इस बुक के अंडर है। और यहाँ पर हाउ टू यूज लॉग बुक, किस तरीके से आप लॉग बुक को यूज़ करेंगे वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो एक लाइन हाईलाइट की हुई है वो आपको ध्यान रखनी है। देख लीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन हाईलाइट की हुई है, फॉर ईच फैसिलिटी टू परफॉर्मा, यानी
एक एक जो एक्टिविटीज है, कितने एक्टिविटीज मैंने बताया आपको, 43 एक्टिविटीज है। हर 43 एक्टिविटीज के लिए 2 परफॉर्मे दिए हुए हैं। कितने? 2 परफॉर्मा दिया हुआ है और उन 2 परफॉर्मा में आपको अपनी एक्टिविटीज फिलअप करनी है। आगे लिखा हुआ है काइंडली फिल इंफॉर्मेशन दीज परफॉर्मा, अटैच एक्स्ट्रा शीट। यहाँ पर लिखा हुआ है अटैच एक्स्ट्रा शीट इफ रिक्वायर। यदि आपको जरूरत है एक्स्ट्रा शीट की तो आप एक्स्ट्रा शीट बना सकते हैं और उसको उसमें अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट कलर आपको यूज यहाँ पर करने हैं, असाइन करने, ताकि इजीली आप उनको फिलअप कर सके। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। प्रैक्टिस के टाइमिंग में आपको क्या करना है, 2 केस तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको लेने हैं, 5 केस आपको CSCs पे लेने हैं, 3 केस आपको PSCs पे लेने हैं, 2 केस आपको सब सेंटर पर लेना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी एक्टिविटीज़ करना है और इस लॉगबुक को फिल करना है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब वही एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, एक्टिविटीज़ वही 43 एक्टिविटीज़ है और उसके सामने यहाँ पर फील्ड दिया हुआ है कि ये एक्टिविटीज़ आपको किस फील्ड में कहाँ पर काम करनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एक्टिविटीज़ हैं कम्युनिटी नीड असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये कहाँ पर परफॉर्म करनी है आपको, ये कम्युनिटी फील्ड में आपको परफॉर्म करनी है। ऐसे ही सभी के आगे उनका फील्ड दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग द स्पेशल क्लिनिक, तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब सेंटर में आपको करना है। ठीक है, उसके अलावा आगे देखें इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक, आउटब्रेक का इन्वेस्टिगेशन है तो वो कहाँ करना है आपको, CSC पर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करना है। उसके अलावा 6 नंबर देखिए आइडेंटिफाई या आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कहाँ करना है, आउट पेशेंट पर करना है, इन पेशेंट पर करना है, कम्युनिटी में कर सकते हो, फैमिली में कर सकते हो और फील्ड में कर सकते हो। तो ये एक्टिविटीज़ है, सबके लिए अलग अलग एरियाज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबके लिए पूरी 43 एक्टिविटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपको फील्ड चूज करना है कि आप कहाँ पर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फिल करना है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको फॉर्मेट आगे देखें, यहाँ पर टेबल नंबर 2, यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ पेशेंट आपको देखना है। फर्स्ट एक्टिविटीज़ के लिए यदि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहे हैं, फर्स्ट एक्टिविटीज़ के लिए यदि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहे हैं तो 1 पेशेंट लेना है, CSCs पर 1 पेशेंट लेना है, PSCs पर 1 लेना है, सब सेंटर पर 1 लेना है, तो कुल मिला के 4 पेशेंट यहाँ पर आपको लेने हैं। 4 केस मिनिमम है, ये ज़्यादा आप ले सकते हैं, मिनिमम 4 केस आपको लेने हैं। तो सभी के लिए अलग अलग दिया हुआ है, हर एक्टिविटीज़ के लिए पूरी 43 एक्टिविटीज़ है, सबके लिए कितने कितने मिनिमम केस आपको लेने हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं किसके अंदर कितने केस आपको तैयार करने हैं, कितने आपको आगे लेने हैं। चलिए आगे देखिए, आप यहाँ पर आपको इवैल्यूएशन दिया हुआ है, किस तरीके से आपको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा कल जब मैं लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम क्वेश्चन पैटर्न बता रहा था तो उसके अंदर बताया था मैंने कि आपका जो प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होगा वो किस पर बेसिस होगा, लॉग बुक प्लस आपका कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, लॉग बुक और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो देख लीजिएगा, इवैल्यूएशन आपको यहाँ बता रहे हैं, देख लीजिएगा, देयर विल बी कंटिन्यू evaluation during your posting and practice examination, practical examination at the end of the practical experience। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके दौरान आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। कंटिन्यूअस evaluation will be carry out 30 मार्क्स, कितने मार्क्स, 30 मार्क्स, और उसमें से आपको पासिंग स्कोर कितना चाहिए, 50%, यानी इसका 50% आपको कितना हो गया, 15 मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में, यहाँ पर आपको 15 मार्क्स यहाँ चाहिए। अब सबके लिए अंदर उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं लॉग बुक के अंदर, और जो लॉग बुक है वो आपकी 6 मार्क्स की होगी। आगे डिटेल से अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये स्कीम है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप गए, जब फाइनल एग्जाम का बता रहा हूँ मैं, फाइनल एग्जाम में जब आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल्स होगा तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक केस मिलेगा वो 8 नंबर का होगा, 8 मार्क्स का होगा, दूसरा केस मिलेगा वो 7 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के यहाँ पर हो गया आपके 15 मार्क्स। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड CSC में जाते हैं तो एक केस के लिए 5 मार्क्स और दूसरे केस के लिए भी 5 मार्क्स, टोटल हो जाते हैं आपके 10 मार्क्स। और जो आपकी मेंटेनेंस ऑफ लॉग बुक का जो मेंटेनेंस आप करेंगे सेकंड में
मेंटेनेंस ऑफ लॉग बुक करेंगे तो 5 मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा। टोटल मिला के आपके 30 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं और 30 में से 50% मार्क्स आपको लेने हैं, 50% मार्क्स आपको लेने हैं, यानी 15 मार्क्स आपको यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, आ गया समझ में। यहीं पर आगे अपन देखें तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा वो तो प्रैक्टिस वाला होगा 30 मार्क्स का। अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का होगा। और 70 मार्क्स में आपका स्कोरिंग लेना पड़ेगा पास के लिए 50% है, 35 मार्क्स आपको लेने हैं, यानी 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और 70 में से आपको 50% मार्क्स लेने हैं, यानी 35 मार्क्स आपको लेने हैं पास होने के लिए, जो कि आपको ज़रूरी है, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे, कोशिश करना है कि आप पास हो जाए फर्स्ट टाइम ही। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, रिमेंबर यू विल हैव टू पास सेपरेटली इन कंटिन्यूअस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस यानी सेपरेटली 30 नंबर का कंटिन्यूअसली एग्जामिनेशन होगा। कितने मार्क्स का? 30 नंबर का तो आपका कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन होगा, जो कि एक तरीके से इंटरनल बोल सकते हैं। उसके अलावा 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन होगा, जो कि 70 मार्क्स का होगा। दोनों को मिला के इसका 50% लेना है आपको, इसका 50% लेना है, इसका 50% लेना है, यानी 15 यहाँ पर और 35 यहाँ पर। टोटल मार्क्स आपको आ जाने हैं यहाँ पर 50 मार्क्स, यानी 100 में से आपको 50 मार्क्स लेने ही लेने हैं। बट इनमें भी आपको सेपरेटली मार्क्स लाने हैं। 30 में से 15 लेने हैं और 70 में से 35 आपको लेने हैं पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर कुछ टेबल्स दी हुई है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, सबके अंदर अलग अलग है परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट, यहाँ पर नेम ऑफ काउंसलर, यहाँ पर फ्रॉम डेट पोस्टिंग और सिग्नेचर। यहाँ पर हैं कौन से डिपार्टमेंट, जैसे कि आपको ENT डिपार्टमेंट में गए तो यहाँ पर ENT डिपार्टमेंट लिख देंगे। यहाँ पर काउंसलर कौन है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी डेट को गए, जैसे आज आप 30 को गए तो 30 की डेट यहाँ पर आ जाएगी। और कितने तक की, जैसे इस डिपार्टमेंट में अपन ने 2 दिन काम किया तो कितने तक, 1 और 2 तक आपने काम कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगी। और फिर बाद में इधर सिग्नेचर कर देगा काउंसलर यहाँ पर क्या कर देगा, सिग्नेचर कर देगा। इसी तरीके से आपको हर फॉर्मेट के लिए, हर एक्टिविटीज़ के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है। हर एक्टिविटीज़ के लिए आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको परफॉर्म करना है। जैसे कि ये है, नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ फर्स्ट। इसके अंदर देखिए आप यहाँ पर नाम लिखना है, नाम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगा, मंथली इनकम आ जाएगी, पूरा NCP आपने बनाया ही होगा, नर्सिंग केयर प्लान, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार, उसी के जैसा ये काम है। आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी ये सारी जो लॉग बुक है वो आपका प्रैक्टिकल ही है और प्रैक्टिकल टाइम जब भी आपको 50 दिन काम करना होगा उसके अंदर ही आपको ये फिल करनी है, ये आपको भरनी है। तो इस लॉग बुक के अंदर काफ़ी सारे पेज हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ इसी तरीके से आपको परफॉर्म करनी है। उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ इसी तरीके से आपको परफॉर्म करनी है। उसके बाद में जब सबसे लास्ट में आ जाता हूँ और सबसे लास्ट में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि आपकी 80% तो परफॉर्मेंस होनी चाहिए कहाँ पर, क्लासेस के अंदर, और 100% परफॉर्मेंस होनी चाहिए, 100% अटेंडेंस होनी चाहिए प्रैक्टिकल टाइमिंग में। तो प्रैक्टिकल टाइमिंग यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया हुआ है, देख लीजिएगा, डे दिए हुए हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कितने 22 डेज, और यहाँ पर देख लीजिएगा हावर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 6 हावर करते हैं तो ये हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा CSC पे 10 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे 10, सब सेंटर पे 10 और अर्बन सेंटर पे 2। इस तरीके से आपको टोटल कितने हो जाते हैं, 50 डेज हो जाते हैं, और 50 डेज इक्वल 300 हावर हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए तो इसके अंदर ये परफॉर्मेंस है, ये आप फिल करना होगा, ये काउंसलर आपको फिल करके देगा, काउंसलर ही आपको यहाँ पर इसको कंप्लीट करके देगा। देखिए यहाँ पर नाम आ जाएगा, आपके स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, यहाँ पर PSC का नाम आ जाएगा, PSC का नाम आ जाएगा। ठीक है, काउंसलर का नाम आ जाएगा और नीचे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। फिर ये जो इधर दिए हुए हैं कि कहाँ पर कितना एक्टिविटीज़ आपने किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में
मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर कितने दिन काम किया, CSC पर कितने किया, ये सब कुछ कितने किया है। और फिर इधर क्या हो जाएगा, सिग्नेचर काउंसलर क्या कर देगा, सिग्नेचर कर देगा। यहाँ पर क्या कर देगा, काउंसलर सिग्नेचर कर देगा। यहाँ पर जैसे कि 2 दिन 5 दिन 2 दिन 5 दिन इस तरीके से जो भी है, जैसे यहाँ पर 2 दिन इसमें किया, 3 दिन यहाँ किया, 4 दिन यहाँ किया, 5 दिन यहाँ किया, इधर काउंसलर साइन कर देगा। तो ये काउंसलर आपको फिल करके दे देगा और नीचे साइन करके देगा। वैसे ही दूसरा परफॉर्मा ये है, इसके अंदर भी ऐसा ही देगा। फिर लास्टली आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे, वो कॉन्टेक्स्टेशन आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आया है, हमारे पास जो CHO आया है, उसकी बिल्कुल 100% और फुली अटेंडेंस है। ठीक है, यहाँ पर नाम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ सकते हैं, हैज़ मेंटेन फुली अटेंडेंस इन प्रैक्टिस सेशन। फिर नीचे जो भी PSC है जहाँ पर आपने काम किया है उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका डिटेल आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी इंचार्ज हैं वहाँ से रिगार्डेड वो साइन करेगा और सील यहाँ पर लगा के आपको दे देगा। इसी तरीके से सब जगह आपको इसी तरीके से फॉर्मेट बना के देंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सब सेंटर में, CSC में, PSC में, सब सेंटर में, USC यानी अर्बन PSC के अंदर इस तरीके से वो आपको फिल करके भर के इसको देंगे। और उसके बाद आपकी जब फाइनली एग्ज़ाम हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको भेज दिया जाएगा वापस, आपकी फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और आप कंप्लीटली CHO बन जाएंगे। तो ये सारा काम है एक CHO का। CHO को इतना सारा काम करने को इसलिए दिया है क्योंकि वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है और ट्रेनिंग पीरियड में उसको सारा काम आना चाहिए। किस तरीके तो डॉक्यूमेंट बनाने हैं, किस तरीके से रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, किस तरीके से सारे वर्क परफॉर्म करने हैं, वो सारा उनको करना होगा। क्योंकि CHO आगे जाकर इंचार्ज बनने वाला है, जहाँ भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उसको पोस्टिंग मिलेगी वहाँ पर इंचार्ज बनने वाला है। तो ये सारे काम वहाँ पर उसको करना होगा, इसलिए यहाँ पर उसको ट्रेनिंग के रूप में ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स टेंशन ना ले, परेशान ना हो, ये इजी है, बिल्कुल इजी है। अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बिल्कुल इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, सब कुछ इजी है। जब आप यहाँ तक आ गए, नर्सिंग कंप्लीट की, नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद CHO रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दिया, उसको फाइट किए, उसके बाद अब CHO ब्रिज कोर्स में एंट्री में है, तो यहाँ पर भी ये भी बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो पॉजिटिव बने रहे और जीवन एजुकेशन के साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।